मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में प्रेरणा पार्क में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, अशोक सिंघल की प्रतिमाओं का अनावरण किया। उन्होंने नौका एकता रेस को हरी झंडी दिखाई और लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सोमवार 6 जुलाई को प्रयागराज में थे। उन्होंने कहा कि भारत की आत्मा सनातन धर्म में बसती है और सनातन धर्म की आत्मा राम में। मुख्यमंत्री ने यमुना तट पर नवनिर्मित प्रेरणा पार्क का उद्घाटन किया। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी व विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे अशोक सिंघल की प्रतिमा का अनावरण भी उन्होंने किया। एक देश में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेगा। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित किया। बोले, आज का दिन हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। आज भारत की राजनीति के महान विभूति के 125 वर्ष पूर्ण हुए हैं, जिनका जीवन भारत की एकता अखंडता को समर्पित था। एक देश में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेगा, ये कहकर अपने जीवन का बलिदान देने वाले श्यामा प्रसाद देश भर के लिए प्रेरणा है। इन भव्य प्रतिमाओं के अनावरण कार्यक्रम में समारोह में मेरे साथ उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, इसी प्रयागराज के धरा के सपूत उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, प्रभारी मंत्री प्रयागराज श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रयागराज की ही धरती के सपूत उत्तर प्रदेश सरकार में औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक और संयोजक लोकप्रिय महापौर प्रयागराज श्री गणेश केसरवानी जी, माननीय सांसदगण श्री प्रवीण पटेल जी, डॉक्टर विनोद कुमार बिंद जी, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीके सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, श्री हर्षवर्धन वाजपेयी जी, श्री दीपक पटेल जी, श्री गुरुप्रसाद मौर्य जी, श्री पीयूष रंजन निषाद जी, श्री राजमणि कौल जी, श्री वाचस्पति जी, विधायक और भारतीय जनता पार्टी की नवनियुक्त उपाध्यक्ष श्रीमती पूजा पाल जी, विधान परिषद के सदस्यगण श्री सुरेंद्र चौधरी जी, डॉक्टर केपी श्रीवास्तव जी, बाबूलाल तिवारी जी, प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश मौर्य जी, डॉक्टर कृतिका अग्रवाल जी, पूर्व सांसद प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी, श्री संतोष पटेल जी, नीरज त्रिपाठी जी, पूर्व विधायक श्री अशोक वाजपेयी जी, उदयभान करवरिया जी, जिलाध्यक्ष महानगर श्री संजय गुप्ता जी, जिलाध्यक्ष यमुना पार श्री राजेश शुक्ला जी, जिलाध्यक्ष गंगा पार श्रीमती निर्मला पासवान जी, रुद्रसेन जायसवाल जी, नगर निगम कार्यकारिणी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, पार्षदगण, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारी, भारी संख्या में प्रयागराज के आज के समारोह के साक्षी बन रहे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मेरा आज ये सौभाग्य है कि आज मुझे एक बार फिर से
भगवान प्रयागराज की इस पावन धरा को नमन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, आज का दिन हम सब के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। आज भारत की राजनीति के एक ऐसे महान विभूति के जन्म के 125 दिन हो रहे हैं, जिनका पूरा जीवन भारत की राष्ट्रीयता के लिए, भारत की एकता और अखंडता के लिए समर्पित था। ऐसे महान शिक्षाविद, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भारत के स्वतंत्र भारत के पहले खाद्य और उद्योग मंत्री और एक देश में दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे का उद्घोष करके अपने आप को बलिदान देने वाले भारत माता के अमर सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर पर मैं आप सभी प्रयागराज वासियों को, प्रदेश वासियों का हृदय से अभिनंदन करते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं नगर निगम को इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं, महापौर जी को, सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को, जिन्होंने आज की स्थिति को इस भव्य रूप में एक प्रेरणा दिवस के रूप में हम सब के लिए यहां पर आयोजित कर दिया। एक साथ भारत की 3 महान विभूतियों के इन भव्य प्रतिमाओं के अनावरण के कार्यक्रम के साथ जोड़ करके, और वह भी यमुना के इस तट पर। याद करिए, सामान्यतः लोग इन स्थलों का दुरुपयोग ज्यादा कर लेते थे, लेकिन इस सार्वजनिक कार्य के लिए इसका उपयोग हो, यहां पर महापुरुषों के इन महान विभूतियों के इतिहास के बारे में नौजवान और वर्तमान पीढ़ी जान सके, इस दृष्टि से इन 3 प्रतिमाओं की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अखंड भारत के स्वप्न दृष्टा। याद करिए, जब अंग्रेजों ने बंगाल को, पूरे बंगाल को पाकिस्तान में देने की साजिश रची, तो बहनों और भाइयों, उसके खिलाफ जो आवाज मुखर हुई थी, वह आवाज कोई और नहीं थी, यही आवाज थी जिनकी प्रतिमा का अनावरण आज यहां पर हो रहा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस समय शंखनाद किया था, और बंगाल को, पूरे बंगाल को हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनने देंगे। आज उसी का परिणाम है। ये सुखद अनुभूति का क्षण है कि जब हम 125वीं जयंती के कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं, तब उस बंगाल में भी भारतीय जनसंघ के नए रूप में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है। और बहनों भाइयों, ये कमल केवल सत्ता का नहीं, बल्कि कमल समृद्धि का है, सुशासन का है, सुरक्षा का है, और हर नागरिक के लिए, हर नौजवान के लिए, हर बहन और बेटी के लिए सुरक्षा की एक आश्वस्ति का कमल भी है। बहनों और भाइयों, एक और जहां भारत की अखंडता के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान दिया था। याद करिए, किन परिस्थितियों में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कार्य किया होगा, और वे तो मंत्री थे। स्वतंत्र भारत में जो पहला कैबिनेट बना था, वह सभी दलों के नेताओं को मिलकर के बनाया गया था।
ये सच है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू